चलो, इनसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, किताब में देख सकते हैं लिखा हुआ है कौन चीज़, गोलीय दर्पण। इसके बारे में बताए थे, देख रहा है इसका हर जगह सौरे है, एक समान है ना, तो इसको कहेंगे समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण अपना इधर तो थोड़ा मुश्किल से देख पाएगा, अपना इधर मिलता नहीं है और उसको समझना भी थोड़ा कठिन है, फिर भी हम कोशिश करते हैं तुमको समझाने का। गेंद जानता है, गेंद, ये तुमको सर्कल लग रहा होगा, सर्कल नहीं, गेंद समझो, कौन सी समझो, बस ये समझ लो कि गेंद प्लास्टिक का नहीं है, शीशा का है, और अंदर से जैसे गेंद खाली रहता है वैसा ही ये भी क्या है, खाली है। और देख ले छे कभी गेंद टूट जाए छे इतने हिस्सा बची छो, हैं ऐसा नहीं बची छ न, तो गेंद के समझ ले ई गोल ज़्यादा ना हो, एगो होइ छै बाहरी सतह जो उभरल रहे छै, निकलल रहे छै बाहर में, आ एगो रहे छै अंदर से जे धंसल रहे छै। वह गेंद रहतू तो काट के दिखा देतू, तो समझ ले इहे गेंद जो है प्लास्टिक के ना है, कौन चीज के है, शीशा के है, समझ गए। आ शीशा के जो है ना, हाँ याद रखिए, वो मुँह देखे बैलाउ छै बाजार में ना, गोलका शीशा रहे छै समतल, लेकिन गोल काटल रहे छै सर्किल की तरह, तो वो अलग चीज हो गए, वो समतले दर्पण है। इहो कथी है, ई समतले दर्पण, एकरा एना गोल काट देब तो गोलीय दर्पण ना हो जाते, देखिए सब तरह एके समान रहते प्लेन। गोलीय दर्पण कहे कि मतलब मुंह गोल रहे, गेंद की तरह, रोटी की तरह फूलल फालल रहे, रोटी के आधा काटला पर केना मुंह बचल रही छो तेना, तो वह समझ ले गेंद है, गेंद शीशा के है। तो एकरा बाहर से जो पेंट कर दे भी, समझ गए। सबसे पहले तो गोलीय दर्पण समझ गए, किताब में कह रहा है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। परावर्तक सतह कहते हैं जिस पर तुम रोशनी बारेगा, टॉर्च बारेगा तो प्रकाश इधर से निकल के उधर भागेगा, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। ये कौन सतह है, परावर्तक। कहला इधर बारेगा कुछ तो फोटो बनेगा, लेकिन इधर से कोई फोटो बनेगा तो ये परावर्तक सतह नहीं है, तब परावर्तक सतह से कंफ्यूज नहीं होना। वही करा गोलीय दर्पण, समझ लो शीशा है। और शीशा को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, प्रायः कांच के एक टुकड़े को, किसके, कांच के एक टुकड़े, कांच यानी शीशा, इस शीशा के ही एक टुकड़ा समझो, तो कांच के टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। कांच के टुकड़े को क्या करके बनाया जाता है, रजतित। जैसे ही समतल दर्पण भी बना है, तो दर्पण को कैसे बनाया गया, ये तो पहले शीशा है, शीशा के एक ओरी से रजतित कर दिया गया है, यानी एक ओरी से एकरा पेंट कर दिल गई, तो कथी बन गई, दर्पण। अगर ये पेंट न करती तो तोर मुँह न देखा, तो एमे रोशनी जैत, एमे है निकल जैत, लेकिन पेंट कर देवे से रोशनी रोका जाए, प्रकाश रोका जाए, तोर पिक्चर बना के दे दे। तो वह कह रहा है समतल गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित करके बनाया जाता है। राजतित करके यानी एक, या तो यही बगल से पेंट करवे गेंद के बाहरी बगल से, यानी समझ ले गोला है, गेंद रहते हुए दिखाई देती, समझ ले गोला है, तो यही बगल से पेंट करवे चाहे यही बगल से पेंट करे, दोनों बगल से कोनो एक बगल पेंट करवे तो कथी बन जाता है, दर्पण। ये समझ ले कांच के टुकड़ा है, कथी के, शीशा के, ये स्टील ना है, समझ ले। तो गेंदे समझ ले, गेंद के बाहर से पेंट कर दे भी एक ओरी से, चाहे भीतरे से पेंट कर दे भी, तो ये बन जाती, कौन बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाती। कौन चीज बन जाता है, केना ये प्लेन शीशा रहा है, कौन शीशा रहा है, प्लेन, लेकिन एकरा एक ओरी से पेंट कर दे तो कौन शीशा बन गई, समतल। अरे कौन शीशा रहा, समतल शीशा रहा है, प्लेन ओकरे कहे छै, समतल ओकरे कहे छै। तो कौन शीशा रहा है, समतल शीशा। एक ओरी से पेंट कर देली यानी रजतित कर देली, एकरे कहे छै कलई कर देना, तो एक ओरी से पेंट कर देली, चाहे रजतित कर देली, चाहे कलई कर देली, तो कथी बन गई, समतल शीशा ना रह गई, समतल बन गई दर्पण। तो ऐसा गोलका में भी ऐसा एक ओरी से चाहे भीतरी से चाहे बाहरी से पेंट कर दे तो बन जाता है दर्पण। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण, समझ ले। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो, बता दो तो आगे। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रस्तित करने पर अवतल दर्पण बनता है। अब तो एक दूगो सतह है, एगो बाहर जो उभरल है, केना एक दूगो सतह हो, एगो बाहर उभरल है या एगो भीतर धंसल है, तो एकरे कहे छो कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को, यानी बाहर से एकरा पेंट कर दे भी, बाहर से आ भीतर से तोरा रोशनी अथीवा पार भी तो रोशनी लौटता, यानी बाहर से एकरा पेंट कर दे भी, ये मुँहे बगल से इधर से पेंट कर दे भी, तो ये बन जाती है अवतल दर्पण। कौन दर्पण बन जाता है, अवतल। आ भीतरी से पेंट कर दे भी
आ तब बाहर से रोशनी लौटतै, प्रकाश लौटतै, परावर्तन करतै, तो भीतरी से जब पेंट कर देभी तो बन जाती उत्तल दर्पण। समझ गए कौन चीज बन? मान ले शीशा है, शीशा रहती दोनों बगल से तो देखेबे कर शीशा में, तो ए ओरी से पेंट कर देती यानी रचित कर देती तो ये बन जाती अवतल दर्पण, आ भीतरी से पेंट कर देती तो बन जाती उत्तल दर्पण। समझ गए? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनता है समझ गया? थोड़ा शीशा रहता है, हम तो अभी दिखा भी देते हैं तो नहीं, गोल का शीशा तुमको मिल सकता है कौन चीज़ में? शीशी में मिल सकता है। उजर का शीशी रही थी बोतल, तो वो तो वक्र सतह से बनल है ना, तो उसमें तुमको हम दिखा देते। तो खैर गोल का शीशा तो है नहीं, और गेंद भी नहीं है। सीधा समझ लो कि गेंद जन्मे करे, गेंद के फाड़ भी चाहे तोड़ भी चाहे कट भी, तो दू गो सतह बनती है, एगो बाहरी सतह, एगो जो गेंद के भीतरी रही देखाई तो न रही। समझ गए? तो गेंद के बाहरी हिस्सा के रंग दे भी बाहरी सतह के, तो बन जाती है अवतल दर्पण, और भीतरी रंग दे भी तो उत्तल दर्पण। ये तनका देर में तो समझ जाएगा। पिक्चर में हम तुमको दिखा देते हैं। जैसे देखो गेंद को ऐसे रहता है, ऐसा ही ना रहता है, ये समझ लो सर्किल नहीं है, वृत्त नहीं है, क्या है? फूलल फालल वो गेंद है। इसका आधा भाग काट दोगे, ये ना काट देभी तो इतना बचते ना, तो तोरा कथी कहलियो? बाहरी सतह रंग भी, यानी ई रंग, ये रंग रहा कथी कर रही एगो हम पेंट कहाँ से लब? ऐसा ना रंग के तोरा देखो, बस संकेत दे देबू तो बाहरी सतह रंग दिली, तब इधर से ये पर रोशनी बारवे तो लौटते ना, शीशा बन गई। अब कथी से? भीतरी से। जब तू बाहर से रंग दिली तो ये बन गए अवतल दर्पण। कौन सी बन गए? अवतल दर्पण। समझ गए? अब इधर से प्रकाश जतई तो लौटते, चाहे एना पड़ते तो एना लौटते, एना पड़ते तो एना लौटते, चाहे जेना पड़ते तो एना लौटते, इधर से बारही तो न लौटतो। तो अवतल दर्पण समझ गए? एक हम तनका शॉर्ट में दिखा दे, एना रहा हुआ, अब बाहर से रंग दे भी तो कौन दर्पण बन जाता है? अवतल। समझ गए? याद रहेगा ना? अब बन गया, तुमको हम दिखाए थे यही ना था। ये समझ लो गेंद है, कौन ची का? शीशा का, गोला है पूरा। कौन ची है? वृत्त नहीं है, क्या है? गोला है। गोला जानता है जैसे फुटबॉल होता है, गेंद होता है, रोटी फुलाता है तो ये गोला बनता है। समझ गया? ढौआ गोला नहीं है, लेकिन जो तुम गेंद खोल, ढौआ एगो वृत्त समझ लो हल्का सा, लेकिन जो गेंद खेलते वो है गोला। फुटबॉल धियापुता खेली छो, सब गोला है, तो ये समझ ले गोला है शीशा के। अब एकरा गोलाई भाग देख, एकरा तू बाहर से रंग ले रही है तो कथी बनल अवतल दर्पण। अब हम तोरा कह बाहर तो भीतरी वाला हो, तो भीतरी वाला हिस्सा के रंग भी। अब केकरा रंग भाई? अगर भीतरी के हिस्सा के रंग दिली तो एकरा कहते उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अब इधर से रोशनी बारवे, देखा तो पेंट कर दिले केना शीशा रही है, तो इधर भीतरी से पेंट कर दिले, इधर टॉर्च के रोशनी बारही तो लौटते, चाहे छाई भी पड़ते, चाहे फोटो तोर बने छो नहीं ना बने छो। आ जब भी बगल जाए तो फोटो बन जाए छो, तो इधर से पेंट है, तो जिधर से पेंट है उधर से तो रोशनी ना बनती, यानी भीतरी बगल भीतरी में तू रंग दे भी तो बन जाती उत्तल दर्पण। आप की होते इधर से जब प्रकाश के रोशनी पड़ते से लौटते, मान के चल ऐसे आते तो ऐसे, चाहे ऐसे आते तो ऐसे जाते, चाहे सीधा आते तो सीधा जाते, लेकिन लौटते उधरे से। तो एकरा कौन दर्पण कहवाई? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ गया तुम लोग? हल्का सा भी समझ गया। अब ना ज़बरदस्ती समझ चाहिए तो खोज के लाश गोला, तब हम बताब ना, तो हमारा शीशा में तो उजर का बोतल उतल तो फोड़ के दिखा देबू कोई चीज़ के, ठीक है? हाथे को न तनका हमार कटत, तोरा तो कोई तकलीफ ना भेत। समझ गए? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसे बनता है ये तुमको चित्र में ऐसा ही दे दिया गया। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में ये दिखा दिया गया, इसको अक्ष कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अक्ष कहते हैं। आई सब हम आगे बता देंगे तुमको कैसे बनता है। फिलहाल हम तुमको समझाने का मकसद था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझाने का। भीतरी से रंगल है तो उत्तल दर्पण देख रहा है, भीतरी से रंगा हुआ है, अब बाहर से पेंट कर दिल कई। अब ये में इधर से रोशनी बारही तो न लौटत, भीतरी से बारली तो लौटा दिल, इधर से बारली तो न लौटत यही में, लेकिन इधर से बारही तो न लौटते, बाहर से बारही तो हई शीशा एक गो रंगे से अवतल आ उत्तल बन जाए। समझ गए? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब इस तनको तोरा किताब में समझाया हुआ है, सो समझा देते हैं। देखो चलो, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है दर्पण की भीतरी सतह से होता है। ये दो गो सतह है, इनमें एगो ई सतह है बाहर से और एगो भीतर से।
तो अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी प्रकाश जो लौटता है, चाहे फोटो जो बनता है, किससे बनता है? भीतरी सतह से। देख रहा है भीतर में क्या सतह ना, गेंद के भीतरी में जो दिखाता नहीं था, काटने के बाद दिखा। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? दर्पण के भीतरी सतह से, भीतरी सतह से। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? बाहरी सतह से होता है। समझ गया? इतने समझाना था इसमें। अब इसके आगे का बाद हम तुमको गोलीय दर्पण में बताएंगे। उतारो इसको।